अक्षत पर बुआ दादी का अत्याचार। मंगल और आदित्य को साथ देखकर बुआ दादी की जासूसी। कलर्स टीवी के सीरियल मंगल लक्ष्मी में भाई आज मंगल कपिल के परिवार संग मंदिर पहुंच गई हैं, जहां पर वो सभी लोगों को भंडारे में खाना खिला रही है और यहाँ पर वो अपने बेटे अक्षत को भी बड़े ही प्यार से खाना खिला रही है। लेकिन उसे क्या पता था कि भाई दादी बुआ अक्षत से भंडारे के बर्तन धुलवाएगी। और जरा देखिए कैसे अक्षत भी यहाँ पर बर्तन धोने तो बैठ गया, लेकिन भाई उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। और ऐसे में अगर उसे किसी की याद आई है तो वो है उसके पापा आदित्य की। तभी तो देखिए कैसे उसने फोन कर कर अपने पापा को सब कुछ बता दिया। भाई ये देखकर आदित्य गुस्सा हो गया और वो पहुंच गया मंदिर मंगल से बात करने के लिए, जहां पर वो मंगल से अपनी नाराजगी जता रहा है। सब ठीक है पर यहाँ जो अक्षत के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है। किसी और ने मुझे कहा होता तो शायद मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अक्षत भंडारे के बर्तन धो रहा है, ऐसा तुमने कैसे होने दिया? कितना रो रहा था। हमने अपने बच्चों से ये सब काम कभी नहीं करवाया। वेरी सॉरी, लेकिन मैं बहुत अपसेट। तुम अक्षत को यहाँ लेकर आई, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। देखो हमारे बच्चे वैसे ही बहुत ट्रॉमा से उनके लिए अपने पेरेंट्स को इस तरह सेपरेट होते हुए देखना आसान नहीं। देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें नई जिंदगी शुरू, लेकिन अगर उनके साथ इतना कुछ होगा तो कैसे चलेगा? अपने बच्चों को मैं इस तरह परेशान नहीं देख सकता। पता नहीं कौन किसके पीछे, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, मगर ये है कि आदित्य जी अक्षत के पीछे यहाँ आए हैं और वो बहुत हर्ट हैं कि जो हम लोग सेपरेट हुए हैं उसका बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और देखो आज मैंने देखा, मेरे से तो रहा भी नहीं गया कि अक्षत रो रो के बर्तन धो रहा था। मतलब हमारे बीच में जो भी हुआ उसका असर बच्चों पे नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बात वो बहुत हार्ड होकर मंगल को बोलने आए हैं। अक्षत की फ़िक्र से वो यहाँ तक आए हैं, ऐसा मंगल समझती है और यही समझती रहेगी। तो दोनों हैं, इनका तो मिक्स जो है। तो पर मंगल हैरान है उनको देख के कि अभी तक चिल्लाए नहीं है। मतलब आके अभी तक तो बरस जाना चाहिए था। एक पैराग्राफ निकला, दूसरा पैराग्राफ निकला, पर आदित्य चिल्ला ही नहीं रहे हैं। तो मंगल को समझ में नहीं आ रहा है, टेकन अबैक है, उसकी बोलती बंद है। फिर मंगल समझाने के लिए आगे बढ़ती है कि भाई ज़्यादा ही हर्ट हो गए हैं ये तो मैं समझाती हूँ, हाँ समझाती हूँ। तो बेचारी ट्रिप हो जाती है, आगे पत्थर होता है, जैसे उसकी राहों में बहुत पत्थर हैं, तो यहाँ पत्थर ने दिया साथ, गिर गई आदित्य की बाहों में, जिसको देख के तिलमिला गई बुआ दादी। अब बुआ दादी सोच रही मैं अफेयर में हूँ किसी और से, पलटा रखा कपिल को और कहीं और दिमाग चल रहा है। बुआ दादी को पता नहीं है ही कि एक्स हस्बैंड है। तो जब बुआ दादी को ये बात पता चलेगी तो पता नहीं क्या ही होगा। ऐसे में जब मंगल और आदित्य एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, भाई दादी मंगल को किसी और आदमी के साथ देख लेती है और देखिए कैसे वो छुप छुप कर मंगल और आदित्य की बातें सुनने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब मंगल का पाँव फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि आदित्य उसे संभाल लेता है। और आदित्य और मंगल को इस तरीके से देखकर भाई दादी को शक हो रहा है कि मंगल का किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अक्षत की ये हालत देखकर मंगल की माँ बेहद ही नाराज है। तभी तो देखिए कैसे वो यहाँ पर कपिल की माँ से शिकायत लगा रही है और आने वाले संकट की चेतावनी दे रही है। भाई वो तो चाहती है कि बुआ दादी को मंगल की शादीशुदा जिंदगी के बारे में पता चल जाए, लेकिन कपिल की माँ है कि वो इस बात से राजी ही नहीं हो रही है। इस समय इस बेचारे की क्या गलती थी? ये अच्छा ना हुआ प्रतिमा जी। हाँ लिपिका, इस बेचारे को दवाई लगा दे, बरनोल रखी वो लगा दे। हाय हाय कैसी बात कर रही हैं प्रतिमा जी? मंगल उस बच्चे की सगी माँ है, सौतेली ना है।
और हमने रीति रिवाज के साथ ब्याह किया है। आप इस बात को छुपाने की कोशिश भी मत करना। प्रतिमा जी बता रही, वो आपकी बुआ की नजर है ना, इतनी तेज है, चील से भी तेज है, सब पे सबकी निगाह रखती है। हे भगवान, इतनी बड़ी बात बाहर आते आते रह गई। लेकिन आपकी चिंता बिल्कुल सीरियस आनी चाहिए। इतना चाहती कि शादी तक की बात है समझ जाए, जैसे आज समझ बस। अच्छा, वो उसके बच्चे हैं, कोई खेल खिलौने ना है, अब उठा के संदूक में बंद कर देंगे, लगा दिया ताला, किसी को पता नहीं चलेगा, सब पता चल जाएगा उन्हें, और फिर देख कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। हाँ, मतलब दादी से छुपाया जा रहा है कि मंगल शादीशुदा है, उसका बच्चा है, और उन्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे भी नहीं पता अभी तक दादी कौन है। तो मैं तो यहाँ बस अक्षत के लिए आया हूँ और मंगल से बात कर रहा हूँ, और इसी दौरान दादी हमें साथ में देख लेती है, और मंगल थोड़ी सी ट्रिप हो जाती है, मैं पकड़ लेता हूँ, तो उन्हें भी थोड़ा, दादी को भी वियर्ड लगता है, ये कौन अनजान आदमी है जो मंगल को ऐसे मंगल को टच कर रहा है। तो यही सब कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसे में आने वाले वक्त में ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि आखिर कैसे बुआ दादी के सामने मंगल का सच आएगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।